औरंगजेब हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह था, जिसने अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर कटवाकर उसके धड़ को दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया था। जिसने वो कटा हुआ सिर अपने ही पिता शाहजहां को एक तस्तरी में सजाकर गिफ्ट करवाया था। जिसने आगरा के किले में अपने ही पिता शाहजहां को कैद करवा दिया था। औरंगजेब की क्रूरता से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। अपने दौर में औरंगजेब ने बड़े बड़े मंदिर भी तुड़वा दिए थे, हिंदुओं पर खूब जुल्म सितम किए थे। आज औरंगजेब का जिक्र इसलिए क्योंकि इस देश में अभी भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब की मौत के 318 सालों के बाद भी मुसलमानों के दिमाग में औरंगजेब की स्क्रिप्ट फाइल करना चाहता है। उनकी सही रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। किसको है औरंगजेब से हेट? कौन कह रहा है औरंगजेब ग्रेट? जिसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया, उस औरंगजेब को महान किसने बताया? जिसने अपने ही पिता को कैद करवाया, उस औरंगजेब को ग्रेट किसने बताया? जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, वो किसका हीरो है? जिस औरंगजेब ने जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, उसे कौन पूज रहा है? औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। इस वक्त देश में दो क्लब चल रहे हैं। पहला है औरंगजेब को ग्रेट यानी कि महान कहने वालों का, और दूसरा है औरंगजेब से हेट यानी कि नफरत करने वालों का। औरंगजेब को ग्रेट कहने वाले क्लब में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हैं, और औरंगजेब से हेट करने वाले क्लब में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की पूरी सरकार और पार्टी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की शिवसेना है, और अब इस क्लब में योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं। क्योंकि अबू आजमी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है और सपा यूपी में योगी की मुख्य विरोधी है, इसीलिए लखनऊ में विधानसभा से ही योगी ने अबू आजमी का इलाज करने की चेतावनी दे डाली। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। लेकिन अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद इतना हंगामा मचा हुआ है? असल में अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया है। अबू आजमी औरंगजेब को क्रूर शासक भी नहीं मानते हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। तो संभाजी साहब क्या किया होता? अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। सोचिए, जिस औरंगजेब की छवि एक ऐसे कट्टरपंथी बादशाह की हो जिसने हमेशा हिंदुओं से नफरत की, जिसने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मरवाया, अपने ही पिता को कैद कर लिया, वो औरंगजेब इस देश के एक इकोसिस्टम का हीरो है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि इतिहास औरंगजेब को कैसे याद करता है। जो लोग औरंगजेब को महान बताते हैं, जरा सबसे पहले वो ये जान लें कि उनके प्रिय बादशाह को हिंदुओं से, हिंदू मंदिरों से कितनी नफरत थी। औरंगजेब ने देश भर में बड़े बड़े हिंदू मंदिर तोड़वा दिए थे। वीएस भटनागर की किताब एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कन्वर्जन एंड जजिया में लिखा है कि औरंगजेब ने सितंबर 1667 में दिल्ली में कालकाजी मंदिर तोड़ने का फरमान दिया। सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। जनवरी 1670 में मथुरा में केशव राय मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद किया। जनवरी फरवरी 1670 में उज्जैन में सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए सेना भेजी। जून 1672 में बंगाल के सभी प्रांतों के मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। जनवरी 1680 में उदयपुर और इसके आसपास 172 मंदिरों को तोड़ा गया। जून 1681 में ओडिशा में जगन्नाथ जी टेम्पल को तोड़ने का फरमान दिया। 1693 में वडनगर गुजरात के हितेश्वर मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। जनवरी 1705 में पंढरपुर के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 289 पर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मूर्ति पूजा बंद करा दी गई थी। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो इस मंदिर को
इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए कि इमारत का कोई निशान तक नहीं रहे, पूजा करने वाले लोगों को भी वहां से भगा दिया जाए। इसी तरह से जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब के पेज नंबर 282 पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र किया है। लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश के बाद सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए, इसके बाद भी औरंगजेब इस इकोसिस्टम का हीरो है। चलिए, यह तो समझा जा सकता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जुल्म सितम किए। इस इकोसिस्टम को हिंदुओं से हमदर्दी नहीं है, तो शायद इसीलिए समझा जा सकता है कि वो औरंगजेब को महान बता रहे हैं। लेकिन औरंगजेब ने जो कुछ अपने भाइयों और अपने पिता के साथ किया, क्या ये इकोसिस्टम उसे भी जस्टिफाई करता है? इसका जिक्र से भी इतिहास की किताबें भरी हुई हैं। दारा शिकोह बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में रुचि थी और उसने उनका अध्ययन भी किया। वो धर्माचार्यों को बुलाता था और उनसे धर्म पर चर्चा करता था। उसने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी कराया। दारा शिकोह को मुस्लिम धर्मगुरु काफिर कहा करते थे। शाहजहां भी उसे ही सत्ता की गद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ से दारा का छोटा भाई औरंगजेब, जिसमें सत्ता हासिल करने की बड़ी चाहत थी। शाहजहां कभी नहीं चाहते थे कि औरंगजेब अपने चरम स्वभाव और धार्मिक कट्टरता के कारण बादशाह बने, क्योंकि शाहजहां को डर था कि इससे मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो सकती है। इसीलिए औरंगजेब ने फैसला किया कि इससे पहले दारा शिकोह बादशाह बने, उसे ही मार दिया जाए। इतिहासकार स्वप्ना लिडल ने चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में लिखा है कि 1658 में औरंगजेब ने आगरा की ओर कूच किया और दारा शिकोह से गद्दी छीनने का फैसला किया, जो आगरा किले में अपने पिता शाहजहां के साथ था। जून में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। पराजित होकर दारा आगरा से भाग गया, जबकि औरंगजेब की सेना उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार जून 1659 में दारा पकड़ा गया और उसे वापस दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने दिल्ली की सड़कों पर एक हाथी के ऊपर बिठाकर अपने ही भाई दारा शिकोह और उसके 14 साल के बेटे की परेड निकाली। जिस दिल्ली पर कभी दारा शिकोह का राज था, वहां एक कैदी की तरह घुमाया गया। बहुत से विदेशी इतिहासकारों ने भी इस घटना का अपनी किताबों में जिक्र किया है। दारा के इस सार्वजनिक अपमान पर फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में लिखा है। बर्नियर लिखते हैं, दारा को एक छोटी हथनी की पीठ पर बिना ढके हुए हौदे पर बिठाया गया। उनके पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर शिकोह सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजरबेग चल रहा था। उसको आदेश थे कि अगर दारा भागने की कोशिश करे या उन्हें बचाने की कोशिश हो तो तुरंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटेहाल कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। उसके सिर पर एक बदरंग साफा बंधा हुआ था और उसकी गर्दन में न कोई आभूषण थे और न ही कोई जवाहरात। उसी के एक दिन बाद औरंगजेब के दरबार में यह तय किया गया कि दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया गया। औरंगजेब ने अपने गुलाम नजरबेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। इसके बाद दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया गया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में लिखा है कि दारा शिकोह के कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। उस समय वो अपने किले के बगीचे में बैठा हुआ था। सिर देखने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर में लगे खून को धोकर उसके सामने एक थाली में पेश किया जाए। वहां तुरंत मशालें और लालटेनें जलाई जाती हैं ताकि औरंगजेब अपनी आंखों से तस्दीक कर सके कि यह सिर उसके भाई का ही है। इसी किताब में आगे लिखा हुआ है कि औरंगजेब इतने पर भी नहीं रुकता। अगले दिन यानी 31 अगस्त 1659 को आदेश देता है कि दारा के सिर से अलग किए हुए धड़ को हाथी पर रखकर एक बार फिर दिल्ली के उन्हीं रास्तों पर घुमा दिया जाए जहां उनकी पहली बार परेड कराई गई थी। दिल्ली के लोग जैसे ही ये दृश्य देखते हैं, वो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और औरतें घर के अंदर जाकर रोने लगती हैं। दारा के इस कटे हुए धड़ को हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में दफना दिया जाता है। औरंगजेब ने इसके बाद आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां को तोहफे के तौर पर दारा शिकोह का कटा हुआ सिर भिजवाया। इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा है कि आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले एतबार खां को शाहजहां को पत्र भेजने की जिम्मेदारी थी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था
कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी को भेज रहा है जिसे देखकर आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उस पत्र को पाकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां बोले, भला हो खुदा का कि मेरा बेटा अभी तक मुझे याद करता है। उसी वक्त उनके सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने उसका ढक्कन हटाया तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तश्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। मनुची आगे लिखते हैं, ये दृश्य देखकर वहां मौजूद औरतें जोर जोर से विलाप करने लगी और उन्होंने अपने सीने पीटने शुरू कर दिए और अपने जेवर उतार कर फेंक दिए। शाहजहां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि उन्हें वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। सोचिए, इतना क्रूर औरंगजेब अबू आजमी जैसों का हीरो है, उसे वो महान बताते हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। यह भी इतिहास का ही एक तथ्य है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहां आरा दिया करती थी। औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उसके शासन में जुल्म सितम हुआ, मुगल साम्राज्य भी फैला और औरंगजेब की यही चाहत उसे दक्कन लेकर गई। और दक्कन के इसी अभियान में औरंगजेब और शिवाजी की भिड़ंत हुई। औरंगजेब का इतिहास बिना शिवाजी के जिक्र के अधूरा है। शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ उस समय जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी जब वो अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था। शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। किशोरावस्था में ही बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने विद्रोह की शुरुआत की थी। जब से औरंगजेब मुगल सम्राट बना था, शिवाजी उसकी राह में कांटा बन गए थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1657 में सीधे औरंगजेब का विरोध किया, जब वो शाहजहां के दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहा था। औरंगजेब भी चाहता था कि शिवाजी से यह बैर खत्म हो, इसलिए उसने शिवाजी को आगरा के किले में मिलने के लिए बुलाया, आश्वासन दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 1666 में शिवाजी मुगलों के निमंत्रण पर औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचे थे, लेकिन यहां शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अपमानजनक व्यवहार किया, इसलिए वो नाराज हो गए। भरी सभा में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए। ऑड्री ट्रश के औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि इस बात की बहुत संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर निकलने में सफल रहे जिनको उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो उन बड़े टोकरों में निकलकर भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने साधु का भेष बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। औरंगजेब ने यह दुश्मनी शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ निकाली। सन 1689 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में संभाजी को भी बंदी बना लिया गया और उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को खूब यातनाएं दी। औरंगजेब संभाजी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा तो मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया। संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। इस प्रकरण का विवरण देते हुए
डेनिस किनकेड लिखते हैं, औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार किया। औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई। इसके बाद उनके सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। संभाजी ने एक कागज मंगवाया और उस पर अपना जवाब लिखा, बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे तब भी नहीं। अंधा किए जाने के 15 दिनों बाद तक औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी के बेटे को यातनाएं दी जाती रहीं। डेनिस किनकेड आगे लिखते हैं, 11 मार्च 1689 को एक एक करके संभाजी के सारे अंग काट दिए गए और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। क्रूरता का सबसे बुरा उदाहरण पेश करते हुए उनके कटे हुए सिर को दक्षिण के प्रमुख नगरों में घुमाया गया था। औरंगजेब की इसी क्रूरता और संभाजी की इसी वीरता पर बनी है फिल्म छावा, जिसे देखने के लिए आज महाराष्ट्र के विधायक और एमएलसी भी गए थे। बहुत सुंदर मूवी ये बनाई गई है। हमारी सहयोगी मंत्री अदिति तटकरे, इन्होंने आज ये स्क्रीनिंग रखी है सारे एमएलएस और एमएलसीज के लिए। और हम सब लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता था देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद लगातार छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य का रक्षण किया, देव देश और धर्म का रक्षण किया, हम सब लोग जानते हैं उनका जो बलिदान है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से लोगों के सामने आ रही है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ।